हाय गाइस, बॉन्ड मार्केट पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। चलिए सो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। आज अपन देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसके रिटर्न्स कितने आते हैं एंड एज एन इन्वेस्टर अपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिफोर दैट, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलो, सो नाउ एज नेम सजेस्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि आगे जाके आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? सी वेरी सिंपल एडवांटेज, अगर आपने ओनली बॉन्ड्स लिए तो यू विल गेट 7 to 9% रेट ऑफ रिटर्न जो भी है वो। बट अगर आपके पास ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है तो अगर आपको लगता है कि कंपनी का इक्विटी बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आपको वो भी बेनिफिट मिलता है। तो ये बॉन्ड बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए इनिशियली इसके रिटर्न्स कम रहते हैं बिकॉज देयर इज अ स्कोप फॉर दैट इक्विटी। बिकॉज कंपनी को पता है कि बंदा बाद में इक्विटी में जब कन्वर्ट करेगा ही विल गेट वेरी हायर रिटर्न, इसलिए इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले जो बॉन्ड थे उससे थोड़े कम रहते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट अपसाइड मार्केट फॉर द कंपनी, दीज आर द बेस्ट बॉन्ड। तो इसमें मैच्योरिटी रेट फिक्स रहता है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स रहता है, ये दो उसके कॉमन फीचर है और वो थोड़ा कम भी रहता है, मैंने लॉजिक बता दिया है। नाउ अब इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। पहला है वैनिला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, देन मैंडेटरी कन्वर्टेबल एंड रिवर्स कन्वर्टेबल। करेक्ट ना? सो बेसिकली वैनिला मतलब क्या है कि दीज आर द स्टैंडर्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जहाँ पे उनका कन्वर्जन रेशियो फिक्स होता है, मतलब आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं वो फिक्स रहता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। सेकंड मैंडेटरी मतलब एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो ही जाते हैं, कोई चॉइस नहीं है। सो उसको बोलते हैं मैंडेटरी कन्वर्टेबल। सो आफ्टर लेट से 6 मंथ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 ईयर, वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फिर आपको मार्केट का बेनिफिट भी मिलेगा। एंड रिवर्स कन्वर्टेबल मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। करेक्ट ना? हाँ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, उल्टा जो इश्यूअर है उनके पास ऑप्शन है कि आपको पैसा देके खुद के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं वो, है ना? सो दे मतलब वो आपको रिपे कर देंगे कैश फॉर्म में या फिर शेयर्स भी आपको दे सकते हैं, बट वो कन्वर्ट नहीं होंगे एज सच। ठीक है? सो 3 है, वैनिला, मैंडेटरी एंड रिवर्स। नाउ अभी इसके एडवांटेज क्या है एंड लिमिटेशन क्या है? एडवांटेज ये है कि इसके रिटर्न्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका जब बॉन्ड जब कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड थिंग, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप बाद में शेयर्स बेचते हो या बॉन्ड, उसमें तो कैपिटल गेन अप्लाई होगा, तो वो तो कॉमन पॉइंट है कि कैपिटल गेन अप्लाई होगा, बस उसके टैक्स रेट थोड़े अलग अलग होंगे। ठीक है? एंड प्लस इसका एडवांटेज है कि आपको एक स्टडी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको आपका इनकम तो मिलता ही रहेगा, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो मिलता ही रहेगा, प्लस मार्केट का जो एप्रिसिएशन है वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डाउनसाइड में प्रोटेक्शन क्या है कि अगर इसका स्टॉक का प्राइस कम होता है स्टिल उनको इंटरेस्ट मिलता ही है, स्टिल उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता ही है एंड उनका जो कैपिटल है वो मैच्योर्ड पे वापस मिलना ही मिलना है। तो ये उनके दो बहुत बड़े प्लस पॉइंट भी है, और मतलब एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट है। नाउ लिमिटेशंस क्या है? लोअर यील्ड, क्योंकि आपको आगे जाके इक्विटी का बेनिफिट मिलने वाला है, तो इनिशियली आपको जो रिटर्न्स दिए जाते हैं वो बहुत कम दिए जाते हैं। एंड ये जो इंटरेस्ट देते हैं डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर बॉन्ड का वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, कम होता है, तो फिर काफ़ी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। देन और एक कैटेगरी आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब है अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के जो एसेट्स है उसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड होते हैं, तो फिर मशीनरी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बिल्डिंग स्टॉक नहीं बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, तो आपको गारंटी कि आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर राइट टू सेल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड टू गेट द मनी। अनसिक्योर्ड आर वेरी रिस्की, जहाँ पे कंपनी के पास पैसा रहेगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। देन बॉन्ड रेट के जो रेट्स होते हैं, ये जो बॉन्ड इसके रेट थोड़े स्टेबिलिटी होते हैं, मतलब इसके आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो फिक्स रहता है। सो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स मिलता है, एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स ऑल्सो यू गेट वेरी गुड रिटर्न्स। ठीक है? एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड मार्केट में तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट ब्रोकर, जैसे मैंने आपको नीचे लिंक दिया है,
अब उसके थ्रू बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, ETF में, आप जहाँ चाहे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू अप्रोच ब्रोकर, और उसके पहले आपको फ्री डीमैट अकाउंट खोलना है, तो नीचे लिंक है उसको क्लिक करो। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू एंड बाय बाय।